हमारा सवाल पहला रिपोर्ट कार्ड का कुछ इस तरह से है। आवान नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट स्कैंडल केस में बरी, हुकूमत चाहती है कि बाबर आवान के खिलाफ तफ्तीश रुक जाए। चेयरमैन नैब का मुबैना इंटरव्यू, बरी होना नैब हुकूमत गठजोड़ की मिसाल है। राना सनाउल्लाह, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या राना सनाउल्लाह का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, हाँ या नहीं। सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, मौजूदा चेयरमैन के होते हुए किसी सियासी दबाव का तो मेरे नज़दीक सवाल ही पैदा नहीं होता, और ज़ोर मेरा सियासी दबाव पे है। तो और बाबर अवान साहब वाले केस में तो पहले ही मेरा ख्याल है ये मतवक्को सा फैसला है, इसकी तफसीलात में क्या जाना। सही, नई एक ऑप्शन आप इस पे ले रहे हैं। बाबर सत्तार साहब की तरफ जाएंगे। बाबर साहब, जो साबिक वजीर आजम की राजा परवेज अशरफ की दरख्वास्त इसी केस में मुस्तरद होना, बाबर अवान साहब को बरी कर दिया जाना, जो जिस तरीके से ऑपोजिशन इसको देख रही है, जो बयान दे रही है, आपको उसमें दम लगता है उनके तहफ़्फ़ुज़ात में? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, एक हमारा जो बड़ा मसला है अभी वो ये है कि हमें कोई लोग पसंद हैं, कोई नहीं पसंद, उसके बेसिस के ऊपर हम ये डिटरमिन करते हैं कि उनके साथ अदालत ने जो किया वो ठीक है या गलत है। सो आप ये नहीं देखते कि किसी के ऊपर चार्ज क्या है, आप ये नहीं देखते कि उसके अगेंस्ट एविडेंस क्या है, आप ये नहीं देखते कि वो एविडेंस इस्टेब्लिश किसी क्राइम को करता या नहीं करता। जिसे बाबर अवान साहब पसंद हैं वो कहेगा जी बिल्कुल ठीक फैसला है, जिसे वो नहीं पसंद वो कहेगा ये तो देखें इंसाफ की धज्जियां उड़ गई हैं यहाँ पे। और यही काम जो ऑपोजिशन के साथ हो रहा है वो हम बैठ के उसी तरह से उनका भी मीडिया ट्रायल करते हैं। इल्जाम क्या है बाबर अवान साहब के ऊपर जो कम से कम सामने आया है, मैंने उनकी कोर्ट फाइल तो नहीं देखी, लेकिन इल्जाम ये था कि एक लीगल ओपिनियन मांगी गई थी लॉ मिनिस्ट्री से, और जब तक बाबर अवान साहब वहां पे थे उस वक्त तक कोई लीगल ओपिनियन नहीं दी गई। अब ये मुझे बताइए कि ये नैब का केस कैसे बनेगा? ये क्या मेगा करप्शन का केस है कि एक लॉ मिनिस्टर जो एक मिनिस्ट्री का इंचार्ज है, और बेतहाशा ओपिनियंस आई होंगी ऐसी जो नहीं दी गई होंगी, और अगर इस बेसिस के ऊपर आप नैब के मुकदमे और रेफरेंसेस बनाने शुरू करें तो हमारी तो आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी अंदर हो जाएगी कि कौन सी टाइमलाइंस हैं जो यहाँ पे इस तरह से फॉलो होती हैं। और नैब की क्या ज्यूरिसडिक्शन में भी ये चीज आती है कि वो ये मेरिट के ऊपर देखें कि जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर के नीचे जिस प्रोसेस के थ्रू चीजें चलनी चाहिए वो अगर एक टाइमलाइन में नहीं हुई तो इसमें कोई क्रिमिनल इंटेंट होगी। या तो ये एविडेंस हो ना कि उन्होंने पैसे मांगे और उन्हें पैसे दिए गए, या उन्हें पैसे नहीं दिए गए, या उन्होंने पैसे ले लिए, फिर तो बात समझ आती है कि करप्शन का मैटर है। ये गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को देखना नैब का काम तो है नहीं। यही प्रॉब्लम है हमारे आधे से ज्यादा केसेस की कि आप रेफरेंसेस तो बना लेते हैं और उसमें एक बिल्कुल फिक्टिशियस नंबर्स भी उस पर लगा देते हैं कि जी इतने का नुकसान हो गया, क्योंकि ये काम अगर इस तरह से हो जाता तो फिर इतने का हमें नुकसान ना होता, जिसका ना कोई सर होता है ना पैर होता है। अदालत जब छोड़ देती है, और ये भी आपका सवाल में एक मफरूजा ये है कि गठजोड़, अगर गठजोड़ से होना होता फिर तो नैब को रेफरेंस विड्रॉ करना चाहिए था ना, फिर ये तो ना होता कि अदालत के अंदर मसला आ जाता और अदालत छोड़ देती। एक एप्लीकेशन मूव हुई, नैब ने आई एम श्योर कंटेस्ट की होगी वो एप्लीकेशन, उन्होंने कहा होगा कि नहीं हमारा रेफरेंस ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने छोड़ दिया, तो इसमें नैब ने तो विड्रॉ नहीं किया। सो मुझे नैब के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो जिस तरह से तबसरा हो रहा है इस सारे इशू के ऊपर वो मुझे बड़ा मुज़ायका खेज लग रहा है। नए एक ऑप्शन आप ले रहे हैं केस के मेरिट के ऊपर बात करते हुए, और आप ये भी कह रहे हैं कि ये भी देखना होगा कि दायरे इख्तियार में भी नैब के ये मामला आता है या नहीं। महमल, आपकी तरफ आएंगे। सब पसंद नापसंद के अलावा इससे हट के अगर इसके ऊपर तबसरा किया जाए तो आपके ख्याल में तासुर जो अपोजिशन समझती है कि इस तरह से आ रहा है एहतसाब के हवाले से, क्या वो दुरुस्त है? देखिए, अच्छा केस के मेरिट के ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगी। जिस तरह बाबर ने तो वो एक्सप्लेन कर दिया कि वो डिले था एक लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, वो इशू था, उसके ऊपर के आया कि केस बनता है कि नहीं, ये तो लीगल ओपिनियन उन्होंने अपना दे दिया। मैं इसमें हाँ का ऑप्शन इसलिए लूँगी क्योंकि जो जावेद चौधरी साहब के कॉलम का जिक्र आपने इंट्रो के अंदर भी किया, उसके अंदर भी इस चीज़ का जिक्र था। फिर उसके बाद हमने सामने चीफ कर्नल सामने एक प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र थे जो कि बाद में हट गए। कहा यह जाता है प्राइवेटली, ये तो पीटीआई के लोग भी कहते हैं, खान साहब ने बहुत कोशिश की है कि बाबर अवान साहब के ऊपर से रेफरेंसेस वगैरह चले जाए ताकि वो वापस उनकी काबीना में आ जाए। अब हम इस चीज़ की ज़ाहिर बात है ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि आया कि सच है या नहीं है। लेकिन देखिए, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये होती है कि नैब की तरफ से बेशक वो मूव नहीं हुई, लेकिन नैब के प्रोसिक्यूटर ने किस किस्म की प्ली ली, उधर क्या केस उसने प्रॉपर तरह से प्रेजेंट किया नहीं किया, वीक तरीके से किया, एक तरीका ये हो सकता है जिसकी वजह से खारिज हो जाए।
बरी हो जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है एहतसाब अदालत का जो जज होते हैं, वो ये सेशन कोर्ट के जज, उनके ऊपर भी प्रेशर तो कहीं ना कहीं से अगर आ जाए गवर्नमेंट से या इधर उधर से, अनफॉर्चुनेटली हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि ये इधर के जो जजेस होते हैं ना, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वाले तो डिफरेंट मामला कैदा हो जाता है, बट इधर के वो अंडर द इन्फ्लुएंस आ भी जाते हैं। तो इसलिए जो राना सनाउल्लाह और ऑपोजिशन तो यही कहेगी कि देखें ये हुकूमत के ही प्रेशर की वजह से हुआ है, क्योंकि हमने ये देखा है कि नैब के ऊपर नैब चीफ ने खुद कहा है ये बात कि मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि गवर्नमेंट के सारे रेफरेंसेस को मैं हटा दूँ और जो ऑपोजिशन है मैं उनके खिलाफ करता रहूँ। तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें बात आई होगी, तो उन्होंने किया। अब वो इस पे बात नहीं कर रहे क्योंकि जाहिर बात है उनके ऊपर भी एक इतना बड़ा स्कैंडल बना दिया गया और इतना उनको प्रेशर। हालात और वाकयात को देखते हुए आप हाँ का ही ऑप्शन ले रही हैं। इरशाद भट्टी साहब, सुनी सुनाई बातों से थोड़ा बढ़ के, क्योंकि चेयरमैन नैब का जो इंटरव्यू था उसके ऊपर बाकायदा तौर पर उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा था कि कुछ सियाको सबाक से हटके सहाफ़ी ने लिखा है, उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली जवाब मेरा भी नहीं में है, लेकिन पहली बात यह है कि मैंने भी सुना था कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि बाबर अवान बरी हो जाएं, इन्हें वज़ीर इत्तलात बनाना है। ये भी सुना था कि उन्होंने एक मरतबा दरख्वास्त दी थी कि मुझे इस केस चलने से पहले ही निकाल दिया जाए, मगर बाद में मदर्स डे पे खुद ही अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, ये कहकर कि मेरी माँ ने कहा है कि केस का फेस करें। और ये भी ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये केस आगे जाए, सुप्रीम हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये बड़ा 27 अरब या इससे ज़्यादा, देखें मैं अक्सर कहता हूं, वो सुनते ही कोई नहीं है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट 37 अरब का था, 102 अरब पे पहुंच गया और सिर्फ 2 अफसरों को ग्रेड सज़ा मिली, 19 से 18 पे आ गए। तो पता चलना चाहिए कि ये कौन लोग हैं कि जो इतना ज़्यादा लंबा कर देते हैं। फिर बाबर अवान पर जो केस है वो ये था, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट डिले करने का था, करप्शन का नहीं था। राजा परवेज अशरफ थे पानी और बिजली के वजीर, बाबर अवान थे कानून के वजीर। राजा परवेज अशरफ ने फाइल भिजवाई कि इसमें बेज़ाब्तगियाँ, इसको रेगुलराइज करें। उन्होंने फाइल पढ़ी और कहा कि बेज़ाब्तगियाँ बहुत हैं, मैं इसको रेगुलराइज नहीं कर सकता, क्योंकि इन दिनों इफ्तिखार चौधरी साहब की चीफ जस्टिस थे, आज खुद नोटिस की भरमार थी और बाबर अवान साहब रोज़ सुप्रीम कोर्ट भुगतते थे। अगर साइन कर देते तो आज बाबर अवान साहब ज़्यादा मजबूत केस होता इनके खिलाफ। खैर, और दूसरी बात है कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बाबर अवान ने साइन नहीं किया, फाइल वहां पड़ी रही। राजा परवेज अशरफ 2 साल पौने 2 साल खामोश क्यों रहे? क्यों कोई दूसरा चैनल इस्तेमाल नहीं किया? क्यों गिलानी साहब को नहीं बताया? क्यों जरदारी साहब से शिकायत नहीं लगाई? क्यों मामला खुफिया रखा? खैर, पीपी हुकूमत की नून लीग आ गई, ये मनसूबा था, शुरू हुआ 12 अरब का, जब राजा परवेज पर फाइल पहुंची 27 अरब का। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने हेलीकॉप्टर पकड़ा, चीन चले गए, वहां 57 अरब का साइन कर लिया। मैपको पेपको चीफ ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा कि ये बहुत ज्यादा पे साइन कर रहे हैं, 37 अरब में भी हो सकता था। आगे सुनिए कि ये मंसूबा पहुंचा रिवाइज 84 अरब पे, और आगे सुनिए अब ये मंसूबा 1 खरब से ज्यादा पे पहुंच चुका है। तो ये तहकीक होनी चाहिए, इस वक्त इस केस के खिलाफ जाना चाहिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, और तहकीक होनी चाहिए कि ये इतना 12 अरब का 1 खरब से ज्यादा मंसूबा क्यों हो गया। लेकिन ऑप्शन आप भट्टी साहब नहीं में ले रहे हैं। मोहित यूसुफ साहब की तरफ जाएंगे। मोहित साहब, हम ऑपोजिशन के ऊपर जो हालिया केसेस हैं वो आगे बढ़ते हुए भी देख रहे हैं, गिरफ्तारियों तक भी बात जाती है। अगर बाबर अवान साहब पीपल्स पार्टी में ही होते अभी तक, तो यही मामला होता उनके लिए या मुख्तलिफ होता आपके ख्याल में? देखिए, मुझे नहीं पता यही होता मुख्तलिफ होता। ज़ाहिरी बात है, हमारी तमाम तारीख ये रही है कि जो भी पावर में होता है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करता है, दबाव भी डालता है वगैरह वगैरह। तो सवाल आपका उस नहज से तो दुरुस्त है, लेकिन मैं नई की ऑप्शन लूँगा। और वो बाबर ने जो बात की है वो बिल्कुल वाज़ेह और सही बात है कि देखिए, पॉइंट ये है कि आपको एक शख्स पसंद है, उसको टांग दिया गया तो आप रोना शुरू हो गए, उसको बरी कर दिया गया, आप खुश हो गए। मैं बाबर अवान साहब को ना जानता हूं, ना कभी मिला हूं, ना मेरा कोई ताल्लुक है, लेकिन इस रेफरेंस को जरा गौर से पढ़ें। मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक हूं बाबर की बात से कि भाई ये नैब का मामला है किस तरह। बल्कि मैं तो कहता हूं इस बात पे तो उनको कुछ शाबाश देनी चाहिए कि आपको कोई गलत काम अगर करवा भी रहा था तो आपने यही फैसला किया कि मैं इसको साइन ही नहीं करता, इसको यहीं पे दबा के रखो, मैं तो आगे इससे नहीं जाऊंगा। हमारे सिस्टम में ये भी बड़ी बात है, वरना तो यहाँ तो नौकरियां चली जाती हैं इन चक्रों में। दूसरी बात जहां तक ये है कि जी उन्होंने इंटरव्यू में बात की, मुझे एक वाकया याद आ गया आपके इस सवाल से जब मैं देख रहा था क्रिकेट के हवाले से। ये जब बड़ा शोर पड़ा हुआ था मैच फिक्सिंग वगैरह का, तो शेन वॉन जो ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर थे वो कोई कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने कह दिया जी अगले मैच में आखिरी बॉल तक मैच जाएगा, आखिरी बॉल पे हार जाएगी टीम, वो जो भी टीम थी मुझे याद नहीं। वो बिल्कुल वैसा ही हुआ, वो शोर पड़ गया, लो जी इसको तो पहले पता देते को पैसे लगे हुए।
अब बात यह है कि अगर उन्होंने इंटरव्यू में कहा दबाव है, हो सकता है उनको किसी ने कहा हो, लेकिन ये तो नहीं उसका मतलब कि जिस जज ने फैसला किया है उसको भी वही दबाव पहुंचा, उसी बेसिस पे उसने गलत फैसला किया। तो हमें थोड़ा सा अच्छा। जुडिशियस होना चाहिए अपनी बहसों मुबाहिसे में, वरना इस मुल्क में सिर्फ लान तान है। मैं तो शुक्र है उस मर्ज से दूर हूं, लेकिन ये बाकी आपके कुछ मेहमान और अलहदा बेचारे इसको भुगतते हैं। आप ट्विटर, फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे चले जाएं, लगता है कोई वहां पे वो बकर मंडी खुली हुई है, हर बंदा एक दूसरे की पतलून उतार रहा है, कोई एनालिसिस नहीं, कोई इंटेलेक्ट नहीं। थोड़ा सा तअम्मुल से अगर हो गया नहीं फैसला, ऑप्शन आप ले रहे हैं, ठीक, जो हाँ पॉइंट नहीं आप कर उठा ले रहे रहा हैं हूँ, वैसा लेकिन आप हमें लेके बहस और जाएंगे मुबाहिसा साहब, जो है ठीक। वो किसी बेसिस पे करना चाहिए। इसी लान तान में लगे हुए हैं, मुल्क कहाँ जा रहा है और हम लड़ाई से नहीं हटते। नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, आपके ख्याल में ये जो मुबैना इंटरव्यू था जिसके ऊपर हमने भी बहुत बात की और मुख्तलिफ हलकों में हुई, उसके तनाजुर में हमें इस मामले को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? देखिए, मैं तो बाबर अवान साहब को सितारा इम्तियाज़ दूंगा। क्या ज़बरदस्त आदमी हैं। जरदारी साहब की आंखों का तारा रहे और इमरान खान का सहारा रहे। और जरदारी साहब के ज़माने में, पीपल्स पार्टी के ज़माने में सुइज़ अकाउंट्स को का दिफ़ा करते रहे। इस वक्त इमरान खान के सबसे ज़्यादा जो है वो लीगल एडवाइज़र्स में या तो फ़र्रुख नसीम हैं या बाबर अवान साहब समझे जाते हैं। लेकिन ये केस नहीं बनता था। और देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या, हमारे यहाँ करप्शन किन किन चीज़ों में होती है। या तो आप करप्शन के पैसे लेते हैं और या कमीशन के पैसे लेते हैं। आपके जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस होती है, FIO होती है, ये एक शख्स को हटाने के पैसे लेते हैं और एक शख्स को शामिल करने के पैसे लेते हैं। लेकिन ये जो केस है कि जी आपने डिले किया, तो नैब का केस क्या बना, नैब और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि नैब क्या इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करती है या नहीं करती। मेरा नहीं ख्याल कि नैब इसके ख़िलाफ़ अपील दायर करेगी, हाई कोर्ट में जाएगी। और ये बड़ी बड़ी अहम बात थी कि आपने बाबर अवान को कि जी उन्होंने डिले किया, और डिले की कोई जो वजूहात हैं या उसमें पैसे लिए हैं वो कहीं नहीं आई रिकॉर्ड पे, कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरी। तो केस तो नहीं बनता था इसलिए। लेकिन और दूसरा ये कि ये कोर्ट का फैसला है, साहब ये लॉस सही तो है, हुआ ना गलत 27 है, अरब का, इसमें तो जो उस भी हवाले से चीज़ें फिर हैं क्या होना चाहिए था कोर्ट का कानूनी तौर? फैसला हुआ है। नहीं, 27 अरब के लॉस में बाबर अवान, आप ये बताएंगे ना कि बाबर अवान साहब की वजह से लॉस हुआ है, उसके कुछ हार्ड फैक्ट्स तो आपके सामने होने चाहिए ना, जो आप अदालत में पेश करेंगे। तो ये तो इस तरह तो बेल आउट करने वाली बातें होती हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं, और ये बात देखिए कि नैब के चेयरमैन का इंटरव्यू और वीडियो, इन दोनों के बाद जो नैब की रफ्तार है वो 100 मील फी घंटे की रफ्तार से इस वक्त नैब चल रही है। और किसी को पकड़ना हो, किसी को जो है रेफरेंस डायल करने हो, उस लिहाज से बड़ी तेज़ रफ्तारी से नैब जा रही है। तो वो तो एक तरफ रखें, लेकिन ये केस बाबर अवान का जो नैब ने रेफरेंस फाइल किया, और जिस तरह बाबर सत्तार साहब भी कह रहे थे, वो आपके हार्ड फैक्ट्स नहीं है ना। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने डिले किया, तो डिले के अगर उन्होंने पैसे लिए हैं, अगर उन्होंने उस डिले करने के पैसे लिए तो ये नैब को प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या नैब जो है प्रूव करने की जरूरत है? केस के मेरिट पे तो आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन ऑप्शन जाएगी या ना जाएगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि नैब जाती या नहीं जाती।